आज हम आपको कन्वर्सन बताएंगे। जो मॉडर्न ऑप्टिक्स का आपको कम से कम ये 5 नंबर पूछेगा, 5-6 कन्वर्सन पढ़ाएंगे। सबसे पहला कन्वर्सन हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी दाशमिक संख्या को यदि बाइनरी में बदलना, दाशमिक का इंग्लिश होता है डेसिमल और बाइनरी का हिंदी होता है द्विआरी संख्या। तो दाशमिक संख्या को द्विआरी संख्या में बदलने का क्या तरीका होता है, जो ध्यान रखेंगे। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डिजिट होते हैं वो दाशमिक के लिए मतलब डेसिमल नंबर के लिए वो 0 to 9 होता है और हमारा बाइनरी नंबर जो होता है वो 0 से 1 होता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि दाशमिक संख्या हमेशा 0 से 9 तक होता है और बाइनरी नंबर 0 से 1 तक होता है। और आपको दाशमिक संख्या मतलब डेसिमल संख्या को हमेशा बाइनरी में बदलना। तो ये तरीका सीखेंगे कि दाशमिक संख्या को हम बाइनरी में कैसे बदलते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि हमारा 193 है मतलब 193 ये दाशमिक संख्या है और इसको हमेशा बाइनरी में बदलना। तो दाशमिक को बाइनरी में बदलना है तो हमेशा 2 से भागा देंगे। हमेशा कितने से भागा देंगे? 2 से। ए बकलोल इधर ध्यान देना, 2 से भागा देंगे। कितने से भागा? 2 से। अब यहाँ देखिएगा कि जब 2 से भागा देंगे 193 में तो ये हमारा 9 दूनी 18, 1 बच जाएगा तो ये 13 हो जाएगा और 6 दूनी 12, 96 को 2 से गुना करेंगे तो 192 आ जाएगा और हमारा शेषफल जो बच जाएगा जिसको कहते हैं रिमाइंडर शेषफल, ये हमारा शेषफल 1 बच जाएगा। कितना बच गया? फिर 2 से भागा देंगे। अब 2 से भागा देंगे तो हम जानते हैं ए बाबू यहाँ ध्यान से झूठ मुठ पिटा लोगे। 48 पूरा ना लग गया, किसी भी प्रकार का कोई शेषफल बचा नहीं बचा। अब 2 से फिर से भागा देंगे, 24 दूनी कितना हो गया? कोई शेषफल बचा नहीं। और सामने लिखना, सामना सामने, इधर उधर ना लिखना। अब यह देखिए फिर से भागा दिए तो 12 दूनी शेषफल कितना बच गया? 0। 6 दूनी शेषफल कितना बच गया? और फिर से 3 दूनी शेषफल कितना बच गया? अब ये देखिए 2 से भागा दिए 3 में, एक बार में लगेगा तो 2 इकाई 2 तो 3 में से 2 जगह तो 1 बचेगा ना, शेषफल कितना बचेगा? अब ये देखिए ये 2 से छोटा 1 है कि बड़ा है? छोटा है। तो जब ये छोटा है तब हम भाग नहीं देंगे, हम तब तक भाग देते रहेंगे जब तक ये हमारा डिजिट 2 से छोटा ना आ जाए। और हम आंसर जो लिखते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। नीचे से कहां लिखते हैं? ऊपर। अब देखिए 1 1 ये डबल 0, ये डबल 0, ये 0 ये बन गया, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि पूर्ण रूप से आप लोगों को समझ में आ जाए। ये हमारा 794 और ये डेसिमल में इसको बाइनरी में बदलना है। किस में बदलना है? बाइनरी में। तो आपको हमेशा कितने से भाग देना है? 2 से। तो देखिए भाग देने का तरीका सबसे सिंपल, जैसे ये 7 है ना तो 2 3 6, 7 से छोटा है क्या? अब ये इसमें 1 बच गया, बचा ना। अब तो ये 19 बच गया। क्या बच गया? तो 9 तो नहीं 18, 19 न था, 1 बच गया और 1 और 4 14 तो 7 दूनी कोई शेषफल बचा? कोई बचा नहीं बचा। रिमाइंडर को तो होता शेषफल, तो इसके सामने लिख देंगे 0। क्या लिख देंगे? और वही तरीका यूज करना ना जो मैंने बताया। देखिए 2 से भागा 3 में, एक बार में लगेगा, 1 बच जाएगा, ये 19 हो गया वो ना। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 1 बच गया था, 1 का 7 17 तो 8 दूनी 16। अब देखिए 198 या 2 से गुना करेंगे तो 396 आ गया। हमारा अंक था कितना? 397, मतलब शेषफल कितना बच गया? अब फिर 2 से भागा देंगे तो देखिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 99 दूनी 198, ये शेषफल कुछ बचा नहीं बचा। अब यहाँ पे देखिएगा फिर भागा देंगे तो हम जानते हैं कि 49 दूनी 98, 49 दूनी
शेषफल कितना बच गया 1। फिर 2 से भागा देंगे 24 दूनी 48, शेषफल कितना बच गया 1। फिर 2 से भागा देंगे 12 दूनी, शेषफल बचा नहीं बचा। फिर 2 से भागा देंगे 6 दूनी, शेषफल बचा नहीं बचा। फिर 2 से भागा देंगे 3 दूनी, शेषफल बचा नहीं बचा। फिर 2 से भागा देंगे 2 इकाई 2, शेषफल 1 बच गया। अब देखिए ये 2 से छोटा ना आ गया तो हम कभी भी भाग नहीं करेंगे जब छोटा आ जाएगा तो। इसका आंसर नीचे से कहां लिखना, ऊपर नीचे से, मतलब यहां से आपको लेके इस तरीके से लिखना। अब देखिएगा इसका आंसर कैसे कैसे होगा। 11 ट्रिपल 0 11 0 1 0, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो आज आपने सीखा कि डेसिमल को हम बाइनरी में किस तरीके से बदलते हैं। अब इसके आगे हम बताएंगे डेसिमल संख्या को ऑक्टल में बदलने का तरीका। ठीक है, तो आइए।